नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करते हैं जो सीईटी को लेके चर्चाएं चल रही है कि 40% होगा या 40 से ज़्यादा होगा या मिनिमम क्राइटेरिया कितना हो सकता है। जब से जो बेरोजगार नेता पहले अध्यक्ष थे बेरोजगार संघ के उपेंद्र यादव, उन्होंने जब से ट्वीट किया है तब से ये चीज़ें चल रही है। क्या ट्वीट करने से ही 40% हो जाएगा, इसमें कितनी सत्यता है। और जो एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम डेट तो दे दे रखी है इन्होंने सितंबर और अक्टूबर के अंदर, लेकिन अभी तक फॉर्म स्टार्ट है, जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो नहीं है। ये तो वो कब तक आ सकती है उस पर बात करते हैं। वो जो 40% है वो, और कितनी इसमें पॉसिबिलिटी है, ये इस पे दोनों पे बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 70-80% व्यूज़ वो हैं देखने वाले जो अनसब्सक्राइब हैं, देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब करने में या इसको सब्सक्राइब करके रखने में मेमोरी भी फुल नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, एक सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए जो शुरुआती स्टेज पे होते हैं उन साथियों का। कोई भी हो, आप भी शुरुआत कर सकते हो, तब पता चलेगा आप साथियों को कि हाँ यार कितना कुछ होता है। तो ठीक है, बाकी कुछ लेटेस्ट अपडेट के लिए या कुछ नोट्स हो एलडीसी रिगार्डिंग, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपन कि जब से उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया है कि 40% वो सीएम के साथ वार्ता किए, तो इसमें सत्यता इतनी है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अभी तक हुआ नहीं है, जब तक नहीं होता है तब तक अपन सिर्फ संभावना या ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि वो रीट के अंदर 50% किया है, तब से उनका विरोध हो रहा है उसका। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो सीईटी है उसमें 40% ये कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि वार्ता की है भजन लाल जी से हमने, और उनका जो रवैया है छात्र हितैषी रहेगा। मतलब ये है कि 40% कर सकते, वो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले वाली सीईटी में भी हो सकता था, लेकिन इसका इतना आंदोलन और ये चीज़ें हुई नहीं, वार्ता भी नहीं की गई नहीं, वरना पिछली सरकार थी वो भी कर सकती थी इसको। इसमें कुछ इतना बड़ा कुछ महाभारत नहीं थी कि चेंज करना कुछ इतना हो, क्योंकि सरकार के हाथ में रहता है सब कुछ, वो जब चाहे वो कर सकती है। तो इसके लिए इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो विरोध हो रहा है 50% रिजर्वेशन का, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए या फिर क्रेडिट लेने के लिए कि नहीं साहब हम छात्र हितैषी है। बाकी ये जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो वैकेंसी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा 50 रहे, 40 रहे, 45 रहे, तो उससे ऊपर जो भी है उन सबको मौका मिलेगा। ऐसे तो 15 गुना मिलता है, तो किसी में कम मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलते हैं। जो ज़्यादा नंबर वाले हैं, टॉपर है, वही तो हर वैकेंसी के लिए योग्य हैं, बाकी के लिए योग्य नहीं है। तो ऐसी अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, उससे पता रहे कि हाँ मैं जो आगे वैकेंसी आई उसके लिए योग्य हूँ। ऐसा नहीं है कि 15 गुना में तो आप किसी को पता नहीं रहता कितनी जाएगी कट ऑफ। इसलिए जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें लगभग संभावना यही है कि जून तो अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो जुलाई के अंदर अपन को देखने को ये मिल जाएगा कि वो आराम से या 40 करे, 45 करे, जो भी करे, मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज रखेंगे कि इतनी। और ये भी रहेगा जो सीटी है कॉन्सेप्ट, अगर ये लागू करते हैं तो ये इसको ले हर चीज़ जो है टाइम टू टाइम होती रहे। ऐसे नहीं कि अभी जैसे पिछली सीईटी 2023 के जनवरी में हुई थी, अब जाके 24 में हो रही है, तो 1.5 साल या 1.25 साल हो गए। इतना अंतर नहीं रखेंगे, ये टाइम टू टाइम रहेगी, हर साल रहेगी ये। उससे क्या रहेगा कि नहीं साहब जो इस सीईटी में नहीं हुआ क्लियर, अगली में फिर आगे तैयारी वो करता रहेगा। तो ये चीज़ होगी, तो इसमें संभावना पूरी है। आप अपनी तैयारी को सुचारू रखें, इधर जो डाइवर्ट नहीं हो। इससे तो मतलब ही नहीं है कि 40% होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछली सीईटी में धोखा खा चुके हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस पर डाइवर्ट नहीं होना है। बात करें कुछ साथियों से, ये था कि फॉर्म स्टार्ट कब होगा सर। एग्ज़ाम डेट तो दे रखी है इन्होंने, सीईटी जो है सितंबर में है और एक है अक्टूबर में। जो ग्रेजुएशन लेवल है वो सितंबर में दे रखी है, 10+2 वाली है उसकी दे रखी है, अक्टूबर में डेट दे रखी है। तो इसके रिगार्डिंग फॉर्म कभी भी फिल कराएं, वो उनकी टेंशन है। वो अगर अगस्त में भी करवा दे, सितंबर में भी करवाए साहब, अपन को क्या मतलब है। सितंबर में तो खैर नहीं करवाएंगे, लेकिन कभी भी करवाए अपन उसको नहीं लेंगे। फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए। तो ये जुलाई के लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकते हैं, फॉर्म संशोधन हो जाएगा जुलाई में, और 15 जुलाई के बाद में कभी भी ये फॉर्म स्टार्ट करवा सकते हैं सीईटी के लिए। ऐसी सुनने में आ रहा है, ऐसी संभावना है कि जुलाई, क्योंकि फिर अगस्त और सितंबर रहेगा, तो सितंबर में एग्ज़ाम है। तो ऐसी उनकी संभावना है सरकार की कि जो दिनेश बोर्ड तो खैर सरकार से जैसे ही वहाँ से ऑर्डर मिलेगा तो वो आगे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी
सुनने में आ रहा है कि जुलाई के लास्ट तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे सीईटी के। तो आप घबराए नहीं कि यार कब स्टार्ट हुआ, ये उनकी टेंशन है सरकार की या अधीनस्थ बोर्ड की, फॉर्म कब लेना है। अपन को तो पता है एग्ज़ाम डेट है, अब एग्ज़ाम डेट से पहले इनको फॉर्म लेना है ही है, कभी भी लेइए, ठीक है। ये चीज़ थी सीईटी के रिगार्डिंग। वो 40% या मिनिमम क्राइटेरिया होगा इसमें, 40, 45, 50 जितना भी हो वो हो सकता है। जैसे SC ST के लिए 2% कम रहे बाकी, या 5% कम रहे बाकी, के लिए 40% फिक्स रहे, ऐसा कुछ वो कॉन्सेप्ट है। अभी क्लियर नहीं हुई थी, सिर्फ अपन को एक इंडिकेशन मिला है कि हाँ ये उन्होंने वार्ता की है। और वार्ता करने का अपन सकारात्मक कैसे मान सकते हैं साहब, वो बीजेपी लीडर, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया उपेंद्र यादव ने, तो वो बीजेपी के लीडर हैं, तो बीजेपी के लीडर की बात सही रखते हैं, मानते भी हैं वो, कि क्योंकि उन्होंने वो लेनी, क्रेडिट लेना होता है कि नहीं साहब उन्होंने रखा था पक्ष स्टूडेंट का और देखो कितना अच्छा हुआ है। ये एक चीज़ें होती है पॉलिटिक्स में, कि कोई भी चीज़ होती है जब तक नेता होते हैं उनके साथ अपन कोई खुशामद नहीं करें या फिर वो नहीं करें तो वो तब तक कार्य नहीं करते। पता तो उनको कार्य तो करना ही है, लेकिन अब जब तक उनके पास चापलूसी ये नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि नहीं साहब हम नेता भी है। ऐसी चीज़ें पॉलिटिक्स में चलती रहती है, खैर उन पर अपने को ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज़ थी सीईटी को लेके। लगभग संभावना है कि पूरी ये 40% या 45 जो भी रखेंगे ये उनका है, लेकिन शीतलता या जो है वो ज़रूर देंगे, ये पूरी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।